नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका रमेश भाई और आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस टेक्निकल खेती में। तो किसान भाइयों की काफ़ी कमेंट आ रही थी कि गेहूं की फसल के ऊपर वीडियो लेकर आइए, जो सबसे अधिक पैदावार देकर जाती है वह गेहूं की वैरायटी लेकर आइए। तो किसान भाइयों 3 वैरायटी में आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ जो अधिक से अधिक पैदावार देकर जाती हैं। तो तीसरे नंबर पर कौन सी वैरायटी आती है वो देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आती है WH1105 गेहूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके दाने के बारे में, अर्थात बीज के बारे में। इसका दाना किस प्रकार का होता है किसान भाइयों। तो किसान भाई इसका दाना जो होता है वह मोटा होता है और थोड़ा लंबा होता है और वजनदार दाना होता है। यदि वजनदार दाना होगा तो किसान भाई आप समझ सकते हैं कि अधिक से अधिक पैदावार उसकी निकलेगी। तो किसान भाई अब बात कर लेते हैं इसकी अवधि के बारे में कि कितने दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाई 145 दिन के अंदर ही पककर तैयार हो जाती है, अर्थात इसकी कटाई हो जाती है। तो किसान भाई अब बात कर लेते हैं पौधे की औसत ऊंचाई के बारे में कि इसकी पौधे की औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है। तो किसान भाई इस पौधे की ऊंचाई जो है वह 100 सेंटीमीटर हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वह मीडियम साइज होता है। मीडियम साइज होने की वजह से ये गेहूँ गिर नहीं पाती है, जिससे कि हर किसान को अधिक से अधिक यहाँ से मुनाफा होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं इसके रोगों के बारे में। इसमें किस प्रकार के रोग नहीं देखने मिलते हैं, जैसे कि पीला रोग हुआ, इस प्रकार के रोग इसमें बिल्कुल नहीं आते किसान भाइयों। इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। या फिर कंडुआ रोग हुआ, कंडुआ रोग परेशान कर देता है किसान भाइयों को, मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिल पाते। या फिर काला रतुआ हुआ, ठीक है, इस प्रकार के रोग जो है इसमें बिल्कुल देखने नहीं मिलते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं इसकी वाली के बारे में। वाली इसकी कैसी होती है। तो किसान भाई इसकी वाली जो होती है वह लंबी होती है और काफ़ी सुनहरी वाली होती है किसान भाइयों, अर्थात मोटी वाली होती है, जिसके कारण आपको अधिक पैदावार देखने मिलती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं ये खाने में कैसी लगती है गेहूँ। तो खाने में अच्छी लगती है किसान भाई, साफ गेहूँ होती है, चमकदार गेहूँ होती है किसान भाइयों ये। अब बात कर लेते हैं इसके दाने के बारे में। दाना जो होता है वजनदार होता है, चमकदार होता है और खाने के योग्य वह दाना होता है किसान भाई। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसकी उपज के बारे में कि इसकी पैदावार कितनी होती है। तो किसान भाइयों इसकी पैदावार जो निकलती है वह 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ आराम से निकल आती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसकी बुवाई के बारे में। इसकी बुवाई कहाँ कहाँ पर होती है, जैसे पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में इसकी बुवाई होती है। तो किसान भाई अब बात कर लेते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। 3 से 5 सिंचाई लगती हैं और ये पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है किसान भाइयों। तो दूसरी वैरायटी है हमारी HD 3086, जो काफ़ी प्रसिद्ध ये वैरायटी है। तो किसान भाई इस वैरायटी में एक खास बात है, इसका जो दाना होता है वह गर्म हवा से कोई भी असर नहीं पड़ता है इसके दाने पर। दाना काफ़ी मजबूत इसका दाना होता है किसान भाइयों। अब इसकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई 96 सेंटीमीटर हो जाती है। कम लंबाई होने के कारण यह गिर नहीं पाती है। यदि आपकी फसल गिरेगी नहीं तो आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसकी वाली के बारे में। इसकी वाली कैसी होती है। इसकी वाली जो होती है लंबी होती है, दाने भरे हुए अधिक मात्रा में होते हैं और वजनदार इसकी वाली होती है। बात कर लेते हैं इसकी पैदावार के बारे में, अर्थात उत्पादन के बारे में, कितनी निकल कर आ जाती है। तो किसान भाई इसकी पैदावार जो निकल कर आती है वो 30 से 32 कुंटल आसानी से निकल आती है किसान भाइयों। तो किसान भाई इसकी बुआई जो होती है वह कहाँ कहाँ पर होती है वो देख लेते हैं। पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड आदि जगह इसकी बुवाई होती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसकी अवधि के बारे में, कितने दिन के अंदर पक्का तैयार हो जाती है। तो ये 145 दिन के अंदर पक्का तैयार हो जाती है, इसे आप आसानी से काट सकते हैं। तो किसान भाई अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई कितनी लगानी होती है। 3 से 5 सिंचाई लगानी होती है, उसमें ये पक्का तैयार हो जाती है। तो किसान भाई अब बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर की वैरायटी के बारे में, जो काफ़ी प्रसिद्ध ये वैरायटी है, HD 2967। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसके पौधे के बारे में। इसकी पौधे की लंबाई कितनी हो जाती है। इस पौधे की लंबाई जो होती है वह 101 सेंटीमीटर हो जाती है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, बचपन से ही जब छोटा पौधा होता है उस समय से ही इसकी फुटेर अधिक होनी स्टार्ट हो जाती है, अर्थात एक पेड़ में से अधिक किले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। फुटेर में सबसे अच्छी यह है गेहूँ है किसान भाइयों। जब फुटेर अच्छी होगी तो अधिक पैदावार आपके खेत में निकलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी वाली के बारे में। इसकी वाली कैसी होती है। तो किसान भाई इसकी वाली लंबी होती है, वजनदार होती है, काफ़ी सुंदर वाली होती है और खाने में गेहूँ काफ़ी अच्छी लगती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं इसकी उपज के बारे में, ये कितने कुंटल प्रति एकड़ में निकल कर आ जाती है। किसान भाई 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ में आराम से निकल कर आ जाती है। ये काफ़ी ग्रोथ करती है, इस वजह से ये 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ में निकल कर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसकी सिंचाई के बारे में। इसमें कितनी सिंचाई करनी होती है। तो ये भी 3 से 5 सिंचाई के अंदर ही पककर तैयार हो जाती है और आप इसे काट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसके रोगों के बारे में। इसमें किसी प्रकार का रोग आपको देखने नहीं मिलने का है। तो किसान भाइयों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 3 वैरायटियों के बारे में बताया है, जो काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं किसान भाई। इसमें से आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पर जो वैरायटी आती है वो आती है HD 2967। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और 35 से 40 कुंटल उपज ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।